हेलो गाइस, दिस इज संदीप खारीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे यार हम मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में। मेरी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अब तक जो फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है मेरा, अब तक की जर्नी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी कॉलेज लाइफ को लेके। ओनली एकेडमिक्स एकेडमिक्स से रिलेटेड बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरी कॉलेज लाइफ से, और कॉलेज कैसा है वो भी बताऊंगा। क्लासेस के बारे में भी बताएंगे कि रेगुलर होती है या फिर बीच में स्किप भी हो जाती है, क्या सीन रहता है, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, अटेंडेंस, इन सब के बारे में भी बातें शेयर करेंगे। और थोड़ी बहुत कॉलेज लाइफ भी इंक्लूड करेंगे कि कैसे हम जी रहे थे कॉलेज लाइफ को। और साथ में ही बताऊंगा मैं इस कोर्स से रिलेटेड बातें कि ये कोर्स कैसा है डीयू के अंदर, और मेरे दोस्त जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनका क्या ओपिनियन है। क्योंकि हर कॉलेज के अंदर, हर कॉलेज और क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मैं उनके ओपिनियंस भी बताऊंगा आपको कि इस वीडियो के अंदर, तो टिल द एंड बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सो यार मैं हूँ 2021 बैच का स्टूडेंट, बी वोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो यार मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हुआ था, टोटली ऑनलाइन हुआ था। मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर वो पूरा ऑनलाइन चला था। तो पहले सेमेस्टर में तो पता ही होगा, चाहे आप स्कूल में हो या फिर किसी भी कॉलेज में हो, या दीदी भैया को देखा ही होगा ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। तो उस टाइम तो कॉलेज की तरफ से भी क्लासेस हो जाती थी टाइम से, तो उसमें कोई इशू नहीं होता था कि अगर नेटवर्क इशू हो गया तो हो गया, वरना कोई इशू नहीं होता था। बाकी क्लासेस सही चलती थी ऑनलाइन में तो। और जैसे हमारी क्लासेस भी ऑनलाइन थी, तो हमारे पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हुए थे। तो फिर ऑनलाइन सिस्टम में तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं आई हमें। ऑनलाइन में तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था। और मैं तो यही था कि पहले सेमेस्टर में तो यार बस घूम रहे थे दोस्तों के साथ ग्रुप बना के, और फेस्ट वगैरह हो रहे थे। हमारा फेस्ट तो नहीं हुआ था, एक कल्चरल इवेंट हुआ था, तो हम कल्चरल इवेंट को ही ज्वाइन किया था हमने। उसमें भी काफ़ी मज़े किए थे। जो इवेंट्स वगैरह ना, ये होते रहते हैं रामानुजन कॉलेज में भी, और डीयू के किसी भी कॉलेज में हो, चाहे तुम वहाँ भी तुम जा सकते हो। तो एंट्री मिले तो तुम टाइम से जाओगे तो तुम्हारा वहाँ पे भी एंट्री मिल सकती है तुम्हें, क्योंकि ज़्यादा क्राउड हो जाती है ना, तो कॉलेज वाले गेट बंद कर देते हैं। अगर टाइम से जाओगे तो तुम्हारी दूसरे कॉलेजेस में भी फेस्ट के लिए एंट्री हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, अगर तुम्हारे लिंक हो गए, कोई दोस्त होगा दूसरे कॉलेज में, उनके यहाँ फेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर फ़ायदा उठा दो ना। एक और बात बता दूँ कि मैं अगर जो 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा जो सिलेबस था ना वो थोड़ा डिफरेंट था। अभी जो 2022 के बाद में जो सिलेबस हुआ ना बीवोक का, रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। क्योंकि मेरे टाइम पे जो 2021 बैच तक था जो भी सिलेबस, वो ना सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का ही था। उसमें उसमें से 3 सब्जेक्ट तो थ्योरेटिकली रहते थे, 2 सब्जेक्ट रहते थे नेस्कॉम की तरफ से। तो वो उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते थे, तो वो थोड़ा अलग है। और 3 ही सब्जेक्ट्स का थ्योरेटिकल रहता था हमारे उधर। तो जो अभी 2022 के बाद में जो भी सिलेबस चेंज हुआ ना, नया जो शेड्यूल आया, उसमें क्या है कि उसमें 5 सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग रहते हैं, और आई थिंक 2 या 3 सब्जेक्ट की चॉइसेस रहती हैं। तो अभी सिलेबस जो है ना बी वोक का, वो थोड़ा वास्ट हो चुका है, और काफ़ी हेवी सिलेबस भी है, और थोड़ा अच्छा सिलेबस अभी अभी का सिलेबस बहुत अच्छा डिज़ाइन कर रखा है बी वोक का। तो मैं ऑप्ट तो करूँगा कि हाँ, बी वोक बहुत बेहतर हो चुका है पहले से अब। क्योंकि अगर सिलेबस बड़ा है ना, तो सब्जेक्ट्स भी बड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अगर सब्जेक्ट्स बड़े हैं तो कुछ और थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा आपको। मेरा पहला सेमेस्टर अब शुरू हो जाता है कि मेरा सेकंड सेमेस्टर, अब सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जाता है हमारा। तो इसमें हाँ, ये था कि हाँ, पढ़ना भी है, और नए-नए दिल्ली में गए थे तो सोचा कि हाँ, कॉलेज लाइफ़ भी एक्सप्लोर करनी है। तो निकल जाते थे, जब मन किया तब निकल जाते थे घूमने के लिए। क्लास बंक नहीं होती थी, मोस्टली सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, तो हम तब निकलते थे घूमने के लिए। कभी ग्रुप बना लिया, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी कैंटीन में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी नहीं की, हाँ, पढ़ाई भी की थी। लेकिन हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है वो मौज मस्ती में ही ज़्यादा निकला, दोस्त बनाने में। और मोस्टली ऐसे ही हमने हमारा सेकंड सेमेस्टर निकाला है, घूमने में और नेटवर्क वगैरह बनाने में ही हमने पूरी हमारी जो सेकंड सेमेस्टर है वो हमने बिता दिया। ऐसा नहीं है कि हमने बिताया ही है, मेरा तो थोड़ा ना कोडिंग से पहले का बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं तो डीयू में एडमिशन लेने से पहले भी कोडिंग करता था, सी प्लस प्लस सीखता ही था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं फैमिलियर था पहले से ही। तो मैं साइड बाय साइड मेरा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स चलते थे। तो मैंने क्या किया, जो मेरा पहला सेमेस्टर ऑनलाइन था उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर किए थे, और जो मेरा सेकेंड सेमेस्टर था जो ऑफलाइन था,
हमने मौज मस्ती भी की और उसमें भी मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह की प्रैक्टिस की थी उस टाइम भी। सो ऐसे मेरा एंड हो गया था सेकंड सेमेस्टर। ज़्यादा कुछ सीखने को ऐसा ही मिला कि हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, उनसे फ़ैमिलियर हो गए थे। काफ़ी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, जिनका बैकग्राउंड नहीं था प्रोग्रामिंग से लेके, तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई। वो बोलते थे कि हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये है कि पहले किसी का बैकग्राउंड नहीं होता, तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। समझ आने लग जाता है। अगर तुम उस पे टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो समझ भी आने लगेगा और तुम कर कर भी पाओगे। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, बनाई तो इंसान नहीं है। करना जो इंसान ने बनाई है, तो इंसान ही करते हैं उसे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं है, लेकिन आ जाती है समझ धीरे-धीरे। अगर तुम उस पे फ़ोकस करो, तो आती है समझ में, ऐसा नहीं आता। तो ऐसे करके मेरा सेकंड सेमेस्टर भी निकल गया और अब आते हैं हम हमारे थर्ड सेमेस्टर की ओर। तो यार थर्ड सेम में आने के बाद हमारा और तो एक सीन और बताता हूँ कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर था ना, वहाँ पे हमें ना फ़ैमिलियर कर दिया गया था वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ, अगर वेब डेव वहाँ से करवा दी है, तो फिर मैंने अपने करियर को वेब डेव के लिए ही चूज़ कर लिया था। वहीं से फिर मैंने फ्रेमवर्क्स वगैरह देख के थोड़ा और फ़ोकस किया वेब डेव पर। तो उसी उसी को लेके फिर मैं चला उसके आगे। तो वहाँ पे मेरे ना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स है, वहाँ उसको स्टॉप लग गया था क्योंकि मैं मोस्टली टाइम ना फिर वेब डेव को देने लग गया था। क्योंकि उसमें स्किल सीखनी पड़ती थी, एरर वगैरह आ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स वेब डेव करते हैं उसे तो पता ही है, अगर एरर वगैरह आ जाए भाई तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने फिर ना वेब डेव पे टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर तक तो हमें कुछ इतना पता नहीं था कि अटेंडेंस वगैरह का क्या सीन है, तो सभी स्टूडेंट्स रेगुलर आते थे कॉलेज में और एग्ज़ाम थे, वो ईज़ी थे। प्रीवियस ईयर जो हमारे एग्ज़ाम्स थे, उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए थे, तो ईज़िली हो गए थे एग्ज़ाम। जब ऑफलाइन हमारा सेकंड सेम का हुआ था ना, तो ईज़िली हो गए थे एग्ज़ाम, इतनी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं थी। तो एग्ज़ाम भी ईज़िली हो गया था और अटेंडेंस का तो बता ही रहा हूँ कि हम जब फ्रेशर ही थे, तो हमें इतना पता नहीं था कि ऑफ़लाइन भी हमारा सेकंड सेमेस्टर था, तो हमें इतने जान नहीं पाए। सीनियर से कॉन्टैक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, इतना कुछ नहीं था। अटेंडेंस का तो हम सभी आ ही रहे थे, सभी, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा छुट्टी ले रहा है, मोस्टली सभी आ ही रहे थे क्लासेस के अंदर। कॉलेज को एक्सप्लोर करने के और उसकी एक्टिविटीज़ के देखते-देखते हमें पता लगा कि अ, उस टाइम ना कोविड कंपनीज़ नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम का जो हमारा प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो वो बहुत कम थी प्लेसमेंट्स हमारे कॉलेज की, इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स नहीं थी। अगर कोई ऑफ कैंपस जाके कर ले क्रैक तो वो अलग बात है, लेकिन ऑन कैंपस इतनी प्लेसमेंट्स नहीं थी उस टाइम पे बिकॉज़ ऑफ कोविड। थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद थोड़े ये हो गया कि हाँ, स्टडी की तरफ थोड़े सीरियस हो गए। तो फिर घूमना-फिरना थोड़ा कम किया। और अपनी स्टडीज़ वगैरह पे टाइम थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा करने लगे हम। तो कुछ जो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप्स था जो घूमने-फिरने में माहिर है, तो वो तो अलग ही चल रहे थे कि हाँ, घूम रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, अच्छा से ये निकलना है। वो जिनको डिग्री चाहिए वो तो कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे थे जो कि हाँ, फाइनल में करना है भाई कुछ, मतलब खाली हाथ नहीं जाना डिग्री लेके, कुछ लेके ही जाना है, इससे कुछ स्किल सीख के ही जानी है। तो वो अपने-अपनी फ़ील्ड्स में काम कर रहे थे। सभी अपने-अपने में काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स अपने डेटा साइंस वगैरह में थे, कुछ स्टूडेंट्स मशीन लर्निंग वगैरह में भी घुस रहे थे। तो सब अपना-अपना कर रहे थे, उनका अपना-अपना ज़ोन है, सभी अपनी-अपनी कर रहे थे और ज़्यादातर हमारे वेब डेव वाले ही थे हम। तो उसके बाद में क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करते गए, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहे और से जब हमारा सेकंड थर्ड सेम भी इसी में इन्वेस्ट हो गया, थर्ड सेम का कुछ पता भी नहीं चला कि टाइम कब निकल गया, क्योंकि स्किल सीखने में ही चला गया। और फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसा ही रहा कि फोर्थ सेमेस्टर हमारा था वो प्रोजेक्ट्स का था पूरा, हम प्रोजेक्ट्स ही बनाते रह गए और फोर्थ सेमेस्टर में इतना घूमना-फिरना कुछ नहीं हुआ। हम फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए मैंने। और उसके बाद क्या था कि फोर्थ सेमेस्टर के एंड तक मैं ना इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को ना ये बिलीव नहीं था कि हाँ, ऑन कैंपस कोई कंपनी आएगी और वो हायर करेगी। क्योंकि मैंने पीछे बैकग्राउंड देखा कि हाँ, कोविड के कारण कंपनीज़ ने बॉन्ड वगैरह तोड़ रखे हैं, तो शायद ना भी आए मेरी तरफ से। तो मैंने क्या किया, मैंने ना ऑफ कैंपस जाके अप्लाई करना शुरू कर दिया इंटर्नशिप के लिए। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया, मेरे पास थोड़े बहुत छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने बनाए हुए थे वेब डेव में, उनको लेके प्रोजेक्ट्स को अप्लाई किया। सीनियर से भी बातें की मैंने कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या सीखना है। लेकिन एक बात थी कि मेरे सीनियर सपोर्टिव भाई बहुत थे भाई, जिनसे भी मैं कनेक्ट हुआ हूँ, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो वो बताते रहते थे हमें कि हाँ, क्या करना है, क्या नहीं। तो अपने सीनियर से तो मैं ऐसे गाइड करूँगा तुम्हें भी कि अपने सीनियर से ना बना के रखना, वो तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, क्या है, क्या नहीं। तो फोर्थ सेमेस्टर तक मेरे को इतना था कि कॉलेज से प्लेसमेंट तो नहीं होगी, निकालना है तो ऑफ कैंपस ही करना पड़ेगा।
और अटेंडेंस का ये था कि हाँ, 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स काफ़ी कम आना शुरू हो गए थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आते थे, बहुत कम आने शुरू हो गए थे कि हाँ, इतना है कि 70 टू 75 परसेंटेज अटेंडेंस अपनी वो कंज़्यूम कर ली, बस इतने के लिए आते थे, ज़्यादा कॉलेज में नहीं आते थे वो। क्योंकि वो समझ गए थे कि भाई पढ़ना तो खुद को ही है, एट द एंड एग्ज़ाम से पहले पढ़ना तो खुद को ही है। हाँ, और ये चीज़ और मैं बता ही देता हूँ कि कॉलेज लाइफ़ में ना पढ़ना खुद को ही पड़ता है। चाहे तुम किसी भी कॉलेज में हो, चाहे तुम बीटेक में हो इवन, किसी भी कोर्स में बीटेक में हो, चाहे बीएससी वगैरह में हो, किसी में भी हो, पढ़ना भाई खुद को ही पड़ता है, ठीक है? कॉलेज ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं कमेंट कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि भैया बता दो कि बीएससी बेटर है, बीसीए बेटर है या ये बीवोक बेटर है या बीटेक में एडमिशन लें। तो भाई तुम चाहे ना किसी भी डिग्री में ले लो, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। अगर तुम बीटेक में होगे ना, चाहे किसी अच्छे कॉलेज में होगे, तो भी पढ़ना तुम्हें खुद को ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आएँगे कोई कंपनी वाले कि हाँ, देखेंगे कि हाँ, तुमने बीएससी कर रखी है या बीसीए कर रखी है, आओ तुम्हें उठा के लेके जाएँगे। ऐसे नहीं होता। तुम्हारे पास अगर स्किल्स है ना, तो तुम बीवोक में भी कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, अगर डिग्री बीसी है, तो भी तुम कुछ ना कुछ फोड़ लोगे। अगर तुम्हारे पास बीएससी कंप्यूटर साइंस है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स अच्छी, तो भाई तुम उसमें भी फोड़ लोगे। डिग्री डज़न्ट मैटर। डिग्री फॉर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि डिग्री मैटर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बीसीए करो, बीवोक करो या फिर तुम बीएससी करो। ऐसा नहीं है, तुम इन तीनों में से चाहे कोई भी चूज़ कर लो, लेकिन स्किल्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। डिग्री तुम्हें कंप्यूटर साइंस की ही चाहिए होगी, तो उससे रिलेटेड फ़ील्ड्स की, ठीक है? लेकिन तुम्हें ना स्किल्स तुम्हारे मैटर करती है। वो डिग्री मैटर नहीं करेगी कि बीसीए है, बीएससी है, क्या है, वो मैटर नहीं करेगा। तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी मैटर करेगी, तो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो, ना कि तुम ये सोचो बीएससी करें, बीसीए करें, बीवोक करें, ये मत सोचो। तो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हाँ, मेरा 3rd सेमेस्टर निकला था उसी में ही कि भाई स्किल सीखनी है, और 4th सेमेस्टर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने लग गए थे। मैं था और मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी वेब डेव कर रहे थे, हम लोग प्रोजेक्ट्स में करने लग गए थे। तो उसके बाद क्या था कि हम 4th सेमेस्टर के एंड तक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी करना शुरू हो गए थे। उस टाइम तक कोई ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़े प्रोजेक्ट्स भी इतने अच्छे लेवल के नहीं थे हमारे पास, तो इतना कुछ अच्छा हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में हमने सोचा कि भाई अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कुछ और अच्छा सीखना ही पड़ेगा, फ्रेमवर्क वगैरह। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा फ्रेमवर्क्स वगैरह सीखना कर दिया, उस पे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो हमारी ना उसके बाद में जो 4th सेमेस्टर था ना, उसके बाद में थोड़ी समर वेकेशन थी 3 मंथ्स के लिए अराउंड। तो उसमें हमने क्या किया कि उसमें स्पेशली मेरा बता रहा हूँ कि मैंने ना मंस्टेक कंप्लीट किया था उसमें। तो उसमें मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एक मेरा फ्रेंड है उसका करवाया था कंप्लीट, और एक मैंने खुद का प्रोजेक्ट्स बनाया था। खुद की मैंने बैच मैट ऐप जो बनाई थी मैंने, खुद के आइडिया पे बनाई थी वो मैंने। तो उसमें मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ लर्निंग्स की थी मैंने। तो मैंने 3 मंथ्स उस पे स्पेंड किए मेरे फ्रेमवर्क्स वगैरह पे और बैकएंड पे। तो भाई मैंने ऐसे में अपना मेन स्टैक फिर कंप्लीट किया, मेरे पास फिर प्रोजेक्ट्स भी हुए। तो अभी मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, तो अभी क्या कि रिस्पॉन्स आ रहे हैं। अभी कंपनीज़ के दे रहे हैं, चल रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह तो दे रहे हैं। तो वो चल रहा है हमारा, और ये अब तक मैं ना ऑफ कैंपस ही कर रहा हूँ, और अभी मैं देख ही रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में क्या कि अभी कंपनीज़ वगैरह भी आ रही है। तो कंपनीज़ आ रही है तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है तो माहौल, तो अभी कंपनीज़ वगैरह भी आ रही है स्टूडेंट्स को लेने के लिए। तो अभी प्लेसमेंट्स की उम्मीद लग रही है कि कॉलेज से कि हाँ, कुछ प्लेसमेंट हो जाएगी, और जो 2022 के बैच के हैं तो उन्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। और सीनियर से बना के रखोगे अच्छी, तो शायद मे बी वो रेफरल भी दे दे कोई भी अच्छी जगह हुआ तो। तो अब प्लेसमेंट्स की टेंशन है नहीं इतनी, तो अभी प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं और साथ के साथ ऑफ कैंपस अप्लाई भी कर रहे हैं, और कंपनीज़ ऑन कैंपस भी आ रही है। तो अभी इसी में ही चल रहा है कि हमारा 5th सेमेस्टर तक मेरा यही है, और अटेंडेंस का कि भाई इतना कुछ इश्यू नहीं रहता जितना हल्ला मचा के रखते हैं कि भाई अटेंडेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नहीं। भाई तुम कभी-कभार ना ऐसा होता है कि पढ़ाई के साथ जब तुम अपनी किसी स्किल्स पे फ़ोकस कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई आज मेरे को टाइम चाहिए मेरी स्किल्स पे काम करने के लिए 1 दिन के लिए। क्या करो तुम, चाहे मत जाओ कॉलेज, कोई बात नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि कॉलेज चले जाओगे और तुम्हारा कुछ ज़्यादा सिलेबस छूट जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1 दिन के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, बीच में हफ्ते में 1 बार खुद की छुट्टी ले ली तुमने, और अपनी स्किल्स पे फ़ोकस। ऐसा नहीं है कि उस छुट्टी को तुम वैसे ही वेस्ट कर दो। अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करने के लिए अगर तुम ले रहे हो लीव, तो अच्छी बात है, तुम बढ़िया है फिर तो।
सो 1-2 लीव के लिए कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तुम्हारी अटेंडेंस पे। और हाँ, कि ये है कि प्रैक्टिकल वगैरह तो है भाई कॉलेज में। प्रैक्टिकल है होती है, जो जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स होते हैं प्रैक्टिकल वाले, उनमें प्रैक्टिकल्स वगैरह हो करता हूँ। बताता हूँ मैं तुम्हें ओवरऑल आइडिया, कंक्लूज़न क्या था कि टीचर्स थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे यार, फ्रेंडली थे। टीचर्स तो अच्छे थे ही पढ़ाने में भी, और सपोर्टिव थे अच्छे, का अच्छी अपनी अपॉर्चुनिटी वगैरह में भी अच्छे थे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते थे। तो टीचर्स की तरफ से तो अच्छा था। और अब बताता हूँ क्लासेस की बात, तो क्लासेस भाई कैंसिल हो जाती थी काफ़ी बार। ऐसे लगा लो कि मौसम की वजह से भी हो जाती थी कभी-कभार, और कभी स्टूडेंट्स कम थे तो भी हो जाती थी कैंसिल, और कभी-कभी टीचर्स भी लीव पे होते थे तो क्लासेस कैंसिल हो जाती थी। क्या सीन है, अटेंडेंस तो बता ही दिया कि इतनी ज़्यादा इशू नहीं है जितनी बना लेते हैं इशू। 70 टू 75% अटेंडेंस मेंटेन करके चलो, इतना हार्ड भी नहीं है कि तुम, मुश्किल है कि नहीं हो पाएगी, ईजिली हो जाती नहीं इतनी मेंटेन। और अपने जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना क्लास में, असाइनमेंट्स वगैरह होती है, टीचर से बना के रखो असाइनमेंट्स वगैरह, ये कंप्लीट नहीं देने होते हैं। तो क्या कि इन्हीं के कारण तुम्हें ना इंटरनल में मार्क्स मिलते हैं। अगर तुम इंटरनल में फेल हो जाओगे तो फिर फाइनल थ्योरेटिकल तो कैसे, क्या ही करोगे थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल में तो अपने ना टेस्ट वगैरह और असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे सबमिट करते रहना है। टीचर से अच्छे बना के रहना है, उनकी शक्ल दिखाते रहना है टाइम टू टाइम कि हाँ भाई हम भी प्रेजेंट हैं क्लास में। और बताता हूँ और बता देता हूँ प्लेसमेंट्स की, तो भाई अभी उम्मीद है कि हाँ कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाएगी, कंपनीज आ रही हैं अच्छी अच्छी कॉलेज में, अभी दिख रहा है। तो कॉलेज से प्लेसमेंट भी अच्छी है कॉलेज की। और कैंपस की बात करता हूँ तो भाई नेक में ना ग्रेड A++ मिला हुआ है कॉलेज को, रामानुजन कॉलेज को। तो कैंपस भी बहुत अच्छा भाई, अगर करना तो मैं एक्सप्लोर, मेरे काफ़ी ना ब्लॉग्स वगैरह में हैं, तो मैंने कैंपस को भी एक्सप्लोर कर रखा है, वहाँ वो ब्लॉग देख लेना चाहे। तो कैंपस भी अच्छा है हमारे कॉलेज का। इन द एंड अगर तुम मेरा ओपिनियन लेना चाह रहे हो मेरे कॉलेज से रिलेटेड या फिर मेरे कोर्स से रिलेटेड, तो यार मेरी तरफ से बेस्ट है, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मैंने देखा, मैंने अपने जूनियर से भी मिला हूँ मैं, तो उनको, उनसे पूछा है मैंने सिलेबस वगैरह, तो उनका मेरे को अच्छा लगता है। और मेरे को उम्मीद है कि हाँ इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होगी, अभी भी हो रही है, मेरे मेरे टाइम पे भी अभी हो रही है। और आगे भी जाके ना इसकी प्लेसमेंट्स है जो इम्प्रूव ही होएगी, ऐसा नहीं है कि डाउन चली जाएगी, इम्प्रूव होगी कॉलेज की प्लेसमेंट भी। कॉलेज भी अच्छा है कैंपस में। और बाकी मैंने तुम सबको बता दिया। और अगर वीडियो वगैरह देखनी है, कॉलेज कैंपस देखना है, तुम व्लॉग में जाके देख सकते हो। और मैं ओपिनियन बताता हूँ मेरे क्लासमेट्स वगैरह का कि उसमें क्या था, उनका क्या ओपिनियन है। देखो यार कॉलेज में ना, क्लास में, हर क्लास में और कॉलेज वगैरह में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप के ना स्टूडेंट्स होते ही हैं, कि किसी को कोर्स अच्छा लगता है और किसी को कोर्स अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट पे। ठीक है, और कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपनी, भाई हाँ आए हैं, कॉलेज भी ठीक है, क्लास भी ठीक है, कोर्स भी ठीक है, सब सही है, आ रहे हैं डिग्री लेके चले जा रहे हैं, तो वो भी अलग केस है। हर एक स्टूडेंट्स का ना अलग अलग अब पॉइंट ऑफ व्यू अपने। तो अब किसी स्टूडेंट्स का ऐसा है कि हाँ भाई डिग्री, कॉलेज में आ रहे हैं, डिग्री भी मिलेगी, और हम क्या करेंगे, हम अपनी स्किल्स पे काम करेंगे और हम अच्छी प्लेसमेंट लेके निकलेंगे। जो होता है कि शायद वो हार्ड वर्क करके या अपनी मेहनत करके वो निकलेंगे अपने प्लेसमेंट लेके। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि आते हैं, अगर एक दिन क्लास कैंसिल हो गई तो ब्लेम कर देते हैं कि नहीं यार कॉलेज अच्छा नहीं है, या फिर कोर्स अच्छा नहीं है, हम किस कोर्स में आगे, भाई हम इस कोर्स में आके फँस गए। तो ये ना सब बहाने हैं, सही बताऊँ तो ये बहाने हैं कि अगर तुमने सच में, अगर होता ना, अगर उनको ना हम बीटेक में भी भेज देते ना, कहीं आईआईटी के कॉलेज में भेज देते बीटेक में, तो शायद ना ये उन्हीं को भी बोल बोल सकते थे कि भाई नहीं कॉलेज अच्छा नहीं है, फिर बोल देंगे कि भाई कोर्स अच्छा नहीं है। तो ये बहाने हैं, ये बहाने कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे इनको, तुम्हें खुद पे डिपेंड है, तुम्हारे ऊपर, अगर तुम्हें, तुम्हारे अंदर है जज़्बा कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, हमें कुछ सीखना है, तो भाई तुम चाहे बीवोक में हो, बीसीए में हो, चाहे बीएससी कोर्स में, तुम चाहे किसी भी कोर्स में, वो कर लेगा, करने वाला कर लेता है भाई। और जो ना करने वाला है वो फिर क्या करता है, वो फिर ब्लेम करता है भाई। चाहे वो कोर्स को करे, कॉलेज को करे, किसी को भी करे, फिर वो ब्लेम ही करता है। जिसको ना करना, जो करने वाला होता है वो करता है। तो यही था मेरे क्लास के ओपिनियंस, कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं भाई हम इस कोर्स में फंस गए, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स वैसे खासकर बोल रहे हैं कि नहीं भाई अच्छा है, क्योंकि करना तो खुद को ही है। तो फिर तुम किसी भी कॉलेज में हो, कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि कि कॉलेज करवाएगा, जो भी कुछ भी करवाएगा कॉलेज करवाएगा। कॉलेज तुम्हें डिग्री दे रहा है ना, सीएस की, कंप्यूटर साइंस की, अब किसी से भी रिलेटेड फील्ड की तुम्हें डिग्री दे रहा है, तो ना बाकी स्किल्स को इम्प्रूव करना तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज सिर्फ सिखाता है ज़िंदगी जीना, और तुम्हें देगा एनवायरनमेंट, कि तुम एनवायरनमेंट दो, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे भी, तुम्हारा कंपटीशन ही होगा वहाँ पे कोई ना कोई।
तो कॉलेज क्या कर रहा है, तुम्हें कलेक्ट करके एक ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। खासकर मोटिव यही है कॉलेज का। और बाकी अगर तुम्हें अपने करियर में सक्सेस करना है ना, तो भाई वो तुम्हें खुद के दम पे करने पड़ेगा, उसमें तुम्हारा कॉलेज इतना रोल नहीं करेगा। कोई कॉलेज का तो ये है कि तुम्हें हाँ डिग्री दे देगा अच्छे से, तुम्हें क्लासेस क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा, और कॉलेज में सोसाइटीज़ वगैरह होती है और फेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेज में, तो इनको एंजॉय करो फेस्ट वगैरह को। और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा रखी है, तो लाइब्रेरी में जाओ पढ़ने के लिए। तो इतना ही कुछ है आज की वीडियो में, और फिर कभी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तो आज की जर्नी मेरी इतनी ही मैंने अभी बताई, मेरे पहले सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर जो मेरा चल रहा है, अब तक की जर्नी मेरा यही है। और आगे कुछ रहा तो मैं आपको आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। अगर कोई भी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चंस रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना।